हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 है द लेंथ, breadth and the height of room 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest type which can measure the decimal of the room exactly. आपको क्या, यहाँ पे एक रूम है जिसमें लेंथ 825 है, ब्रेथ 675 है और हाइट कितना है 450। तो इसको हमें अगर नापना होगा तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वर्ड आ रहा है जो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, लॉन्गेस्ट वर्ड हमें एचसीएफ निकालने को बताता है। ओके, तो इसका एचसीएफ मैंने निकाला है। पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो कुछ हम अपने वर्ड प्रॉब्लम लिख लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रूम 825, 675, 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, टाइप, मेजर, रूम एक्सेक्टली। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट निकालने को कह रहे हैं। 1 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। 825 को अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैंने इसे 3 से डिविजिबल किया। क्यों 3 से डिविजिबल किया? एचसीएफ निकालने के लिए हम इन तीनों को अलग करते हैं, एलसीएम में हम साथ में निकालते हैं। ओके, तो 825 को अगर मैं 3 से डिविजिबल करती हूँ, क्यों 3 से डिविजिबल की? क्योंकि यहाँ वंस की प्लेस में मुझे 5 मिल रहा है। फर्स्ट, वंस, टेंस, 100, तो ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर अपने ऑड नंबर से ही डिविजिबल होता है। ये मैंने अपने पिछले काफ़ी वीडियो में आपको एक पहले भी बता दिया है। अब ये 5 है। अब हम ये अगर सोचें कि 825 को अगर मैंने 3 से डिविजिबल किया तो मुझे मिलता है 275। पर यहाँ पे अगर बच्चे आप देखेंगे तो 825 यहाँ पे भी 5 था वंस में और यहाँ पे भी 5 था। तो यहाँ पे मैंने 3 से किया, यहाँ पे मैंने 5 से क्यों किया? कुछ लोगों के मन में ये डाउट होएगा, तो मैं आपको बता दूं, हम 3 से वही नंबर डिविजिबल करते हैं जिसको ऐड करने पे जो आंसर हमें मिलता है वो अगर हमारे 3 के टेबल में मिलते हैं वो नंबर, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर नंबरों को ऐड करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो 3 के टेबल में नहीं मिलता तो वो 5 से डिविजिबल होगा। मैं आपको एग्जांपल पहले दे दूं। 8 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 10। 10 और 5 को अगर हमने प्लस किया तो मिलते हैं 15। 15 हमें 3 के टेबल में मिलता है। 3 5 जा 15, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। जबकि नीचे वाला डाउन वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, 7 और मतलब 2 और 7 को अगर हमने प्लस किया तो हमें मिलता है 9। 9 और 5 को अगर हमने प्लस किया तो हमें मिलता है 14। और 14 एक ऐसा नंबर है जो ठीक के टेबल में हमें नहीं मिलता। ओके, इसलिए ये 5 से डिविजिबल हुआ और ये 3 से डिविजिबल हुआ। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मैंने पहले अपनी वीडियो में बता दिया है। मैं कोशिश करूँगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भेज दूँ। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा लूँ। अगर वंस की प्लेस में मुझे वंस इवन वाले नंबर मिलते हैं, वंस की प्लेस में अगर मुझे इवन वाले नंबर मिलते हैं तो वो सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर वंस की प्लेस में मुझे ऑड नंबर मिलते हैं तो पहले आपके पास जितने भी नंबर हैं उसे प्लस कर लीजिए। अगर वो 3 के टेबल में हमें आंसर मिलता है, प्लस करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे अभी मुझे 15 मिला तो 15 मुझे 3 के टेबल में मिलता है। तो अगर ऐसे नंबर हमें मिलते हैं, प्लस करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो 3 के टेबल में मिलता है, तो वो 3 से डिविजिबल कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट उसे 5 से डिविजिबल कीजिए। ओके, आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं वापस से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। 825 को मैंने 3 से डिविजिबल किया तो मुझे मिलता है 275। 275 अगर मैं 3 से डिविजिबल करूँगी तो नहीं
नहीं डिजिबल होगा, बिकॉज क्योंकि इसको प्लस करने पे मुझे 14 मिल रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ यहाँ मुझे 5 से डिजिबल करना है। मैंने 5 से किया तो मुझे मिलता है 55। 55 अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से 5 से हो गया, तो हम पीछे नंबर तो नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे फिर से 5 से करेंगे। मुझे मिला यहाँ पे 11। 11 एक अपना प्राइम नंबर है, तो 11 से ही कटेगा, मुझे आंसर मिला 1। 675 को मैंने 3 से डिजिबल किया तो मुझे मिलता है 225। 225 को मैंने 3 से डिजिबल किया तो मुझे मिलता है 75। 75 को मैंने 3 से डिजिबल किया तो मुझे मिला 25। 25 को मैंने 5 से डिजिबल किया तो मुझे 5 मिला, और 5 को मैंने 5 से डिजिबल किया तो मुझे 1 मिला। 450 को मैंने 2 से डिजिबल किया, मुझे मिलता है 225। 225 को मैंने 3 से डिजिबल किया तो मुझे मिला 75। 75 को मैंने 3 से डिजिबल किया तो मुझे मिला 25। 25 5 से डिजिबल होगा तो 5 5 जा 25। 5 को 5 से डिजिबल किया तो मुझे 1 मिला। अब इसका HCF क्या है? 3 × 5 × 5 × 11, 3 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, मैंने यहाँ पे साथ में लिख लिए इन सभी नंबरों को। अब यहाँ पे कॉमन नंबर देखिए, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखिए 3 × 5 मतलब 2 टाइम 5 है और 1 टाइम 3 है, 11 1 टाइम है, तो ये फर्स्ट का 3, सेकंड और 3, मतलब ये नंबर और ये वाला नंबर को मैंने यहाँ पे कॉमन उतारा, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वाला। ओके, फिर सेकंड में देखिए 55 है, यहाँ पे भी 55 है और यहाँ पे भी 55 है, तो ये दोनों को मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे मिला है टोटल, यहाँ पे मल्टीपल करने पे मुझे मिलता है 75। 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, तो मुझे मिला 75। तो लेंथ ऑफ द लेंथ फाइंड करना था रूम 3 डिसमिल ऑफ द रूम एक्सेक्टली, तो ये मिलता है मुझे 75 सेंटीमीटर। ओके, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ शॉर्ट में ही आंसर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है determine of the smallest 3-digit number which is the exactly divisible by 6, 8 and the 12। अब 6, 8 और 12 को हमें एक ऐसे नंबर से डिजिबल करना है जिसका आंसर एक ही नंबर से, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6, 8 और 12 इन तीनों नंबरों को आप एक ही नंबर से डिजिबल कीजिए जो कंप्लीट डिजिबल हो जाए, लेकिन वो नंबर होने चाहिए 3 डिजिट में। ओके, वो नंबर हमें 3 डिजिट में चाहिए। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि क्वेश्चन हमें 1 डिजिट के नंबर बता रहे हैं, 1 डिजिट के और 2 डिजिट के, लेकिन हमें आंसर कितने में लाना है? 3 डिजिट के नंबर में। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देख लेंगे ये क्या स्मॉलेस्ट है, तो आफ्टर ऑल स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको इसको HCF करेंगे, सॉरी LCM करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, हम कोई भी चीज़ छोटे से बड़े में ले जा सकते हैं पर बड़े से छोटे में नहीं ले आ सकते, तो इसको हम पहले LCM निकालेंगे। LCM छोटे में आता है तो हम LCM निकालेंगे, देन उसके बाद हम इसका HCF में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिजिबल बाय 6, 8 एंड द 12। LCM निकाला, 6, 8 एंड द 12 को मैंने साथ में किया, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी ये तीनों नंबर इवन के नंबर हैं, तो ये 2 से डिजिबल हो जाएगा। 2 से 6 को डिजिबल किया, मुझे मिला 3, 8 को डिजिबल किया, मुझे मिला 4 और 12 को डिजिबल किया, मुझे मिला है 6। अब आप ध्यान से देखें, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो पहले इवन नंबर को सॉल्व कर लें। तो 3 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतारा। अब 2 से मैंने 4 को डिजिबल किया तो मुझे मिला है 2, और 2 को मैंने 6 से डिजिबल किया तो मुझे मिला 3। अब यहाँ पे फिर मेरा बीच में एक मिडल में मेरा इवन नंबर आ रहा है, तो पहले इवन नंबर को सॉल्व कर लें। अब 3 को मैंने यहाँ से एज इट इज़ उतारा, फिर 2 को 2 से डिजिबल किया, मुझे 1 मिला। 3 को मैंने एज इट इज़ उतारा। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों मेरे ऑड नंबर आ गए, तो आफ्टर 1 से एक नंबर ही है, तो हम इसको नहीं करेंगे। 3 1 जा 3, 1 को मैंने एज इट इज़ उतारा, 3 1 जा 3, मुझे तीनों में आंसर मिला 1। ये मेरा कंप्लीट डिजिबल हो गया। अब इसके 6, 8 और 12 को अगर हम देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3। ओके,
एलसीएम मैंने अगर निकाला तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 2 को यहाँ पे और 3 को एज इट इज़ उतारा, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया, 3 को एज इट इज़ उतारा, 8 3 जा 24। आप चाहे तो इसको एक साथ भी मल्टीपल कर सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए एक एक पॉइंट को मल्टीपल किया है। 24, अब 24 अगर आप देखेंगे बच्चों तो 2 डिजिट के नंबर हैं, जबकि मुझे चाहिए 3 डिजिट में आंसर। तो मैं क्या करूँगी, एक बात मैंने आपको मल्टीपल में पहले भी बता दी है कि जो नंबर अगर एक किसी नंबर से डिजिबल हो जाए तो मान लीजिए अगर उसका हम मल्टीपल निकालते हैं तो वो सारे मल्टीपल उन सभी नंबरों से डिजिबल कंप्लीट होंगे। ओके, जैसे अगर आप इस शॉर्ट में देख लीजिए तो 2 4 6 8 10 12 14 18 16 20 ये सब जो हैं, ये जितने भी इवन नंबर से डिजिबल होंगे, ये सारे जो नंबर हैं, मान लीजिए आपने लिया है 326, अगर आप इसको 12 से डिजिबल करना चाहें तो ईज़िली ये 12 से डिजिबल हो जाएगा, क्योंकि इवन में दोनों वंस नंबर आ रहे हैं, वंस में दोनों इवन नंबर आ रहे हैं, सॉरी वंस में दोनों इवन नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 24 मेरा 2 डिजिट का नंबर है, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 24 के टेबल को हम स्टार्ट करेंगे। तो 24 का टेबल हमें मिलता है, तो 24 48, 24 जा 24, 24 जा 2 48, 72 96 120 144। तो हमें छोटे से बड़ा जाना है, तो इसका आंसर आएगा छोटे से बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट नंबर इसमें आएगा 120। तो ये हो गया 6 8 एंड 12 का डिजिबल 120। अब आप देखिए 120 को अगर आप 6 से डिजिबल करेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, 8 से करेंगे तो भी हो जाएगा, और 12 से करेंगे तो 12 से भी ये कंप्लीट डिजिबल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, determine the greatest 3 digit number acceptably divisible by 8 10 and 12। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा था, यहाँ पे ग्रेटर देन पूछा, ये चेंज हुआ, और यहाँ पे नंबर चेंज हो गए, 8 6 8 12 था, यहाँ पे आ गया 8 10 और 12। तो इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ग्रेटर 3 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाय 8 10 और 12। ओके, एलसीएम ऑफ द 8 10 और 12 का अगर आप देखेंगे तो तीनों इवन नंबर है। तो पहले मैंने 2 से डिजिबल किया, 8 को डिजिबल किया मुझे मिला 4, 10 को डिजिबल किया मुझे मिला 5, और 12 को डिजिबल किया तो मुझे मिला 6। ओके, फिर मैंने 2 से फिर वापस से डिजिबल किया, तो 2 से मैंने डिजिबल किया तो मुझे मिला 2, 5 को डिजिबल नहीं होगा तो 5 एज इट इज़ उतारा, 6 को डिजिबल किया तो मुझे मिला 3, 2 3 जा 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ऑड नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर है। तो पहले इवन नंबर को सॉल्व कर लें, 2 1 जा 2, वंस आ गया, 5 डिजिबल नहीं होगा, 5 को एज इट इज़ उतारा, 3 को एज इट इज़ उतारा। अब हम 3 से करेंगे तो 1 को एज इट इज़ उतारा, 3 5 जा नहीं होगा तो 5 को भी एज इट इज़ उतारा, 3 3 जा 1। ओके, तो ये आ गया 1, और 5 को डिजिबल किया तो 5 डिजिबल होगा, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है 1। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे उतारा। अब इसको मैंने किया तो 8 3 जा 24, 25 जा 24 5 जा 120। तो 120 का आप टेबल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 120 के टेबल में आप क्या कीजिए, जीरो को आप 12 का टेबल कर लीजिए और 12 के टेबल लिख लीजिए और हर जगह उसमें जीरो ऐड करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने 120 के टेबल को स्टार्ट किया तो मुझे मिलता है सबसे ग्रेटर देन। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 4 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था और क्वेश्चन 5 में सबसे ग्रेटर 3 डिजिट के नंबर कह रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 में जब मैंने देखा था तो यहाँ पे सारे नंबर बिग थे, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट के नंबर मुझे 120 मिला। और जबकि क्वेश्चन 5 में जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाने उसमें ग्रेटर देन पूछा है, ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए तो
ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी ग्रेटर देन 840 है, ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट के नंबर हैं, पर यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर हमें मिलते हैं। तो 4 डिजिट से सबसे ग्रेटर देन नंबर पे आएगा 960, इसलिए हम 120 टू 40 को हम नहीं लिख सकते, इसमें 3 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर है 960। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and the 100 second respectively. They change simultaneously at the 7 a.m. At what time will the change simultaneously again? यहाँ पे एक रोड लाइट है, जो वहाँ पे 3 रोड लाइट हैं जो हर एक इतने नंबर पे मतलब चेंज हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो रोड लाइट है हमारा, वो हमारा 48 सेकेंड में चेंज हो रहा है। सेकंड जो है वो 72 सेकेंड में चेंज हो रहा है, और थर्ड वाला 108 सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो ये तीनों अगर एक ही एग्जैक्ट समय में 7 AM को चेंज हो रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट एक ही साथ कितने और मतलब वक्त के बाद चेंज होंगे। तो अगर मैं आपको देखूं तो बच्चों इसका आंसर है, the traffic light change 48, 72 and the 108 second. The change simultaneously again. LCM of 48, 72, 800, 108. LCM इसका निकालिए। LCM देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा LCM निकला था 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को अगर सब में मल्टीपल किया तो मुझे मिलता है 432 सेकेंड। लेकिन 432 सेकेंड बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाता है, जबकि हमें मैथ क्या बोलता है 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो 432 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे। मतलब 1 मिनट अगर 60 सेकेंड के इक्वल होता है तो 432 सेकेंड कितने के होंगे? तो 432 सेकेंड अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0 को आप हटा दीजिए। हाँ, यहाँ से अगर आप वंस की प्लेस से हटा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप वंस की प्लेस को मान लीजिए ये नहीं है। तो अब हमें मिला है 43 यहाँ पे, और यहाँ पे मिला है 6। अब 6 के टेबल में आप देखेंगे तो 7 के नंबर पे 6 7 जा 42 मिल रहा है। तो यहाँ पे 0 को ऐड कीजिए और 6 7 जा 42 करके 0 को एज इट इज़ उतार लीजिए। अब अगर हमने इसको माइनस किया तो मुझे मिलता है 12। तो अब मैं ये मान के चल सकती हूँ कि अगर मेरा एग्जैक्ट जो रोड लाइट है वो 7 AM को चेंज हो रहा है तीनों एक साथ, तो वो नेक्स्ट कितनी देर के बाद चेंज होगा? तो वो नेक्स्ट होगा 7 AM को तो चेंज हुआ है, उसके 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो तीनों जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ चेंज होंगे। आई होप आपको यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।